नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनसिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। देवभूमि रक्षा मंच उत्तराखंड ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। भाजपा कार्यकर्ताओं ने निकाली 101 फीट की तिरंगा यात्रा। साइबर अपराधियों के हौसले बुलंद, डीएम चंपावत नवनीत पांडे की बनाई फर्जी व्हाट्सएप आईडी। विभाजन विभीषिका की स्मृति दिवस की पूर्व संध्या पर शहीद बुजुर्गों की याद में उत्तरांचल युवा पंजाबी महासभा के बैनर तले कैंडल मार्च निकाला गया। सरयू की तेज धार में बहा पिथौरागढ़ से शव यात्रा में आया युवक, एसडीआरएफ पुलिस तलाश में जुटी। मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून में विशेष स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छता अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान में लिया हिस्सा। रुद्रपुर नगर निगम के द्वारा 15 अगस्त से पहले शहर में निकाली गई तिरंगा यात्रा। 2 दिन से लापता बुजुर्ग महिला का शव पनार नदी से बरामद। अब खबरें विस्तार से। खबर है उधम सिंह नगर के खटीमा से, जहां बांग्लादेश में हिंदू पर अत्याचार को लेकर उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया है। साथ ही उनका कहना है कि उनका संगठन राजनैतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। काफ़ी लोग यहाँ पर आए थे जो अभी बांग्लादेश में मिलिट्री कू है उसके और जो हिंदुओं के जो और उनका अत्याचार किए जा रहे हैं उनके खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन भी किया और उनको एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन को उचित माध्यम से पहुँचा। मंगलवार को काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता राम भवन धर्मशाला में एकत्र हुए, जिसके बाद 101 फीट के विशाल लंबे तिरंगे के साथ बाजपुर में राष्ट्रीय ध्वज यात्रा निकाली गई, जो राम भवन धर्मशाला से प्रारंभ हुई और नगर से होते हुए मुंडिया तिराहे के बाद पुनः धर्मशाला जाकर संपन्न हुई। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमारे देश में प्रधानमंत्री जी ने मुहिम छेड़ा था, जिसके लिए हर वर्ग इसमें लगा हुआ है और सबकी सहानुभूति है और कोई विशेष वर्ग छोड़कर सभी ने सम्मान से इसमें करा है। कोई जातिवाद का इसमें कुछ नहीं है। और देश के लिए हर 15 अगस्त को हर घर में तिरंगा लहराया जाएगा और उसके उपलक्ष्य में देश की आन बान शान के लिए हर व्यक्ति तत्पर है। भारत माता की जय। यात्रा हमारी धर्मशाला से प्रारंभ होकर और स्टेशन रोड तक जाकर वहां से वापस फिर मैं डॉक्टर नवप्रीत सहोता, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, सहोता हॉस्पिटल, अपने पूरे सहोता हॉस्पिटल के स्टाफ और कंसल्टेंट की ओर से सबको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और आने वाले दिनों में रक्षाबंधन की भी हमारी तरफ से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मेरी सहोता परिवार की तरफ से आप नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, और साथ ही साथ एक मनोकामना भी है कि आपका शरीर बीमारियों से आजाद रहे। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आप सभी नगरवासियों को, सभी भाई बहनों को एक मेरी तरफ से, सहोता परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। काशीपुर का मुरादाबाद रोड स्थित काशी चैरिटेबल ब्लड बैंक बीते कई वर्षों से काशीपुर में अपनी सेवाएं दे रहा है। वहीं बात करें, काशी चैरिटेबल ब्लड बैंक द्वारा कोरोना काल में भी बढ़ चढ़कर अपनी सेवाएं दी गयी और कई जिंदगियों को बचाया गया। आपको बता दें, यहाँ 24/7 सर्विस अवेलेबल है। साथ ही कोई भी दाता किसी भी वक्त जाकर वहाँ ब्लड डोनेट यानी कि रक्तदान कर सकता है। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर टेक्निकल सुपरवाइजर वीर सिंह, टेक्नोलॉजिस्ट शुभम, एलटी अजीम, एलटी मुकेश कुमार, जीएनएम शिल्पा, जीएनएम मनीषा, एटीडी मनोज, एटीडी लक्ष्मण एवं समस्त काशी ब्लड बैंक परिवार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। रक्तदान करें, किसी को जीवन दान दें। जिनके बलिदानों के कारण खुली हवा में जीते हैं, चलो उन्हीं वीरों को हम सब याद जरा कर लेते हैं। नमस्कार, आप सभी क्षेत्रवासियों को भारत बूट हाउस की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही रक्षाबंधन के पावन पर्व की भी आप सभी को बधाई। रक्षाबंधन सभी भाई बहनों का बंधन और भी मजबूत बने। धन्यवाद। 15 अगस्त के अवसर पर मैं सभी काशीपुर वासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं तो पूरे भारत को, पूरे राष्ट्र को अपने सबसे पहले अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूँ ये स्वतंत्रता दिवस जो है हमारे देश के लिए एक नया आयाम है और भारत का नाम पूरे विश्व के पटल पर पहचाना जाए। सबसे पहले मैं अपने प्रदेश के वासियों को, काशीपुर के वासियों को और पूरे देश के राष्ट्र प्रेमियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। मैं सभी देशवासियों को, सभी प्यारे प्यारे बहन भाइयों को, मेरी जितनी बहनें हैं इस भारत के अंदर, सबको प्यारी प्यारी मुबारकबाद और सबको रक्षाबंधन की मुबारकबाद। जिसका भाई ना हो वो मेरे घर पे आके राखी बांधे, मैं उसको गिफ्ट के साथ उसको वापस करूंगा और भविष्य में तय करूंगा उस बहन की मेरी जिम्मेदारी होगी। सभी को मेरी शुभकामनाएं। मैं जितेंद्र सरस्वती, उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस
और आने वाले रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। परमपिता ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि पूरे देश के अंदर खुशहाली, आपसी भाईचारा और प्रेम बना रहे। रक्षाबंधन का पर्व देश की महिलाओं के लिए समर्पित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाली पीढ़ियाँ अपनी बहनों के मान सम्मान के लिए इस रक्षाबंधन के पर्व पर संकल्प लेंगे। साइबर अपराधियों द्वारा जिलाधिकारी चंपावत नवनीत पांडे की फोटो लगाकर उनके नाम पर फर्जी व्हाट्सएप आईडी बनाकर अधिकारियों, कर्मचारियों, कर्मियों, परिचित व्यक्तियों और अन्य लोगों से पैसे की मांग की जा रही है। इस मामले में जिलाधिकारी नवनीत पांडे द्वारा पुलिस साइबर सेल चंपावत में तत्काल शिकायत की गई है। जिलाधिकारी ने इस संबंध में आवश्यक जानकारी देते हुए बताया कि उनके नाम का फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य लोगों से पैसे की मांग की जा रही है। उन्होंने इस प्रकार के किसी भी मैसेज के झांसे में न आने की जिले के अधिकारियों और आम लोगों से अपील की है। संवाददाता लखनऊ विश्व की रिपोर्ट। विभाजन विभीषिका की स्मृति दिवस की पूर्व संध्या पर शहीद बुजुर्गों की याद में उत्तरांचल युवा पंजाबी महासभा के बैनर तले कैंडल मार्च निकाला गया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। उत्तरांचल युवा पंजाबी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भारत भूषण चुग ने कहा कि 1947 में बुजुर्गों ने विभाजन की विभीषिका को सहन किया था। जिस प्रकार से देश के बंटवारे के बाद उन पर अत्याचार हुआ, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देश बने कि एक देश में हिंदू रहेंगे और एक में हमारे मुस्लिम भाई रहेंगे, तो वहाँ पर जब उनको अपने अपने घर छोड़ने के लिए कहा गया, कोई 1000 करोड़ वहाँ आदमी था, कोई लखपति था, कहीं सोना दबा के आए, कहीं महल छोड़ के आए। उनको लगता था कि हम 1-2 महीने बाद जब ये माहौल ठीक हो जाएगा तो घर चले जाएंगे, लेकिन वहाँ के आतंकवादियों ने, आतताइयों ने हमारे बुजुर्गों को काटा। एक हमारे बुजुर्ग का तो मुझे कोई बता रहा था कि 250 टुकड़े किए गए, उनके 250 टुकड़े गए। हमारी माता बहनों का अपमान किया गया। कई हमारी माता बहनों को हमारे बुजुर्गों ने काट दिया कि वो बेइज्जती ना हो उनकी, उनके साथ अत्याचार ना हो, तो उनको उन्होंने खुद ही अपने हाथों से काट दिया। और मैं और क्या बताऊं आपको, मेरे खुद घर के, मेरे खानदान के 2 दादा, 3 दादियां और के 7 बच्चों को, 12 लोगों को एक ही खड्डे में डाल के जलाकर मार दिया गया। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपके माध्यम से। 77 साल तक किसी ने याद नहीं किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि वो लोग हमें कोई विस्थापित कहता था, कोई रिफ्यूजी कहता था, लेकिन मोदी जी ने नाम दिया कि ये लोकतंत्र सेनानी है, इन्होंने देश की स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया है। और आज वो मोदी जी ने नाम दिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और इस प्रदेश में भी 3 साल से हम लोग विभाजन विभीषिका दिवस मना रहे हैं। कल किच्छा में एक कार्यक्रम होने जा रहा है, तो हम लोग आज अपने बुजुर्गों को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी पूर्व संध्या पर, जैसे आपने कहा कि कल कार्यक्रम है, तो आज की उसकी पूर्व संध्या पर हम लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक हमने शांति मार्च उनके समर्थन में निकाला है कि हमारे बुजुर्ग जहाँ भी हों उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे। और उनके आशीर्वाद से ही आज दोबारा से जो लोग वहाँ से उजड़ कर आए थे, चाहे वो पंजाबी हो, बंगाली हो, या और किसी भी समाज के हों, या हमारे म्यांमार से आए, बर्मा से लोग आए हुए हैं, वो किसी भी धर्म के लोग, जो हमारे किसी भी जाति के लोग हमारे साथ आए, आज उन्होंने दोबारा से आकर संपन्नता प्राप्त कर ली है। लेकिन हिंदू एकत्र रहे और उन बुजुर्गों का आशीर्वाद हमें मिलता रहे, इसको लेकर आज हमने अपने बुजुर्गों को यहाँ पर आकर श्रद्धांजलि दी है आप लोगों के माध्यम से। तुम भूल न जाना उन सबको जो प्रेम सिखा कर चले गए, भारत माँ मेरी ना दूंगा, इस बात पे वो भी अड़े गए, इस बात पे वो भी अड़े गए। नमस्कार, भारत विकास परिषद काशीपुर के संपूर्ण परिवार की ओर से आप सभी क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए उन सभी वीरों को नमन करें जिनके बलिदानों के कारण हम इस स्वतंत्र भारत में रह पा रहे हैं।
साथ ही सभी को भाई बहन के प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन के त्योहार की भी हार्दिक शुभकामनाएं। ये रक्षाबंधन आपके जीवन में खुशहाली लाए। इस स्वतंत्रता के अवसर पर स्मरण करो उन वीरों को, धरती पर बलिदान हुए जो भारत के रणधीरों को। नमन करो उन माता पिता के हृदय से निकली पीरों को, और साथ ही उन नन्हे चक्षु से बहते अनगिनत नीरों को। नमस्कार, आप सभी क्षेत्रवासियों को प्रॉपर्टी क्लिनिक एवं चीमा चौराहे स्थित स्पेक्ट्रम मॉल परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर पूजा बेद काशीपुर के सभी क्षेत्रवासियों को आने वाले 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस एंड रक्षाबंधन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं हमारे पूरे वेदांता परिवार की। आइए मिलकर हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करें जिनके कारण हम एक स्वतंत्र देश में सांस ले रहे हैं और एक अच्छी जीवन यापन कर रहे हैं। मैं डॉक्टर अर्जुन सिंह गोरा, चेयरमैन प्राइम हॉस्पिटल रामनगर रोड काशीपुर से आज हमारे स्वतंत्रता दिवस के मैं आप सबको जो है हार्दिक बधाई देता हूँ। आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं। और इसको पाने के लिए हमारे लोगों ने अपनी बहुत सारी जो है बलिदान दिया था, उसके बाद हमें ये नसीब हुआ है। जिन लोगों ने भी बलिदान दिया था उन लोगों को मेरी तरफ से नमन। राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अपने देश में एक जोश, एक एंथुजियाज्म, एक एंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट और भावशीलता की जरूरत पड़ती है। लेकिन उसके साथ साथ हमें भी उसमें विवेक है, धैर्य है, दूरदर्शिता भी दिखानी पड़ती है। हम सब लोग एक देश के इकाई हैं और जब भी किसी देश को किसी चीज की जरूरत पड़ती है हमें उसको पूर्ति करने के लिए अपने कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए। यही हमारा देश प्रेम है, यही हमारा देशभक्ति है, यही देश हमारा देश निर्माण है। आप सबको थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और आप सभी को रक्षाबंधन के पर्व में प्राइम हॉस्पिटल की तरफ से आप सबको भी शुभकामनाएं और मुबारक। मंगलवार शाम 4:30 बजे के लगभग भटियूरा थरकोट पिथौरागढ़ के श्यामराम का निधन हो गया था। ग्रामीण शवदाह के लिए चंपावत जिले के रामेश्वर घाट आए हुए थे। वहीं नदी में नहाने के दौरान अर्जुन राम 42 वर्ष पुत्र मोहन राम सरयू नदी की लहरों की चपेट में आकर बह गया और लापता हो गया। सूचना पर बाराकोट चौकी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। अपर उप निरीक्षक नरेश कुमार ने बताया, SDRF व पुलिस कर्मियों के द्वारा अर्जुन की तलाश की जा रही है। अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है, तलाश जारी है। संवाददाता विश की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त हमारे लिए, सारी जनता के लिए, देशवासियों, प्रदेशवासियों, क्षेत्रवासियों के लिए खुशियों का दिन है। बड़े लंबे समय के बाद गुलामी से बाहर आकर आज़ादी एंजॉय करना मिला। इसलिए मैं अपने क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को, साथियों को, सहयोगियों को, सबको आने वाले स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की तहे दिल से बधाई देता हूँ। मैं अर्पित मेहरोत्रा एंटरप्राइजेस हीरो परिवार की ओर से आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत अलग शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये देश जो जिन भी हमारे सोल्जर्स ने बड़ी अपने परिश्रम से बलिदान देके जो हमें आज आज़ादी दिलाई है, उन सब परिवारों के साथ मैं चाहता हूँ हम सब लोग मिलकर इस स्वतंत्रता दिवस को बनाएं। साथ ही साथ आने वाली रक्षाबंधन पे आप सब लोगों को अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। समस्त काशीपुर वासियों को कुमार फर्नीचर्स की ओर से 77वें स्वतंत्रता दिवस की एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं राजीव चौधरी, अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर और उत्तराखंड वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन का महासचिव होने के नाते अपनी प्रदेश की, उत्तराखंड की जनता को और काशीपुर निवासियों को, क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त की दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
आज हम इस वातावरण में जिसमें आज़ादी जिसे हमने अब से 15 अगस्त 1947 को जो हमारे पूरे देश को प्राप्त हुई थी, उसमें आज हम खुली सांस से और खुले विचार से और जो हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है उसके अनुसार हम आज बोल पा रहे हैं। उसकी आज़ादी के लिए जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो प्रयास किया था, उन्हीं को याद करते हुए मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और समस्त देश की जनता को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। परम आभूषण भंडार पुरानी सब्जी मंडी काशीपुर की तरफ से आप सभी को मैं अभिषेक गोयल, भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल अध्यक्ष, 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं और आप सभी से आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है हर घर तिरंगा, उसके तहत आप सभी अपने घर पर तिरंगा लगाएं और इस 77वें जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है इसे सौहार्दपूर्ण बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं प्रियंका अग्रवाल, अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा की प्रदेश अध्यक्ष। आप सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और आने वाले रक्षाबंधन की भी बधाइयाँ आपको देती हूँ। साथ में भाई बहनों में प्रेम यूं ही बना। चल दिया खुद ही कि अब माँ ने पुकारा है मुझे, वो रो रही जिसने कभी बचपन दुलारा है मुझे। माँ रो नहीं, मैं हूँ खड़ा रक्षा में तेरी, आज भी ये देह रह ना पाई तो है आत्मा भी दी तुझे, है आत्मा भी दी तुझे। आप सभी क्षेत्रवासियों को इंदर होंडा के संपूर्ण परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज उन वीरों को श्रद्धांजलि दें जिनके कारण हमें स्वतंत्र आकाश के नीचे रहने का अवसर मिला है। साथ ही आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की भी हार्दिक शुभकामनाएं। ये रक्षाबंधन आपके जीवन एवं रिश्तों में मजबूती लाए। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं काशीपुर वासियों को राम साड़ी स्टोर और अपने पूरे परिवार की तरफ से बधाई देता हूं और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर काशीपुर का माहौल बहुत ही अच्छा और सौहार्दपूर्ण रहता है, ऐसा हमने अक्सर देखा है। और हमारा प्रतिष्ठान राम साड़ी स्टोर भी काफ़ी पुराना है। आप लोग यहाँ आएँ और हमारा उत्साहवर्धन करें। इस 15 अगस्त और रक्षाबंधन के त्यौहार पे मेरी ओर से सभी काशीपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई। इस रक्षाबंधन के विशेष अवसर पर मैं अपनी बहनों से ये कहूँगा कि वो अपने कुछ खास उपहार अपने भाइयों की तरफ से खरीदें रक्षाबंधन पे। और आप सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ जो सीमा पर हमारे जवान चौकसी करते हैं उन्हें भी मैं बधाई देता हूं कि वो ऐसे ही डटे रहें और हमारे देश की रक्षा करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में विशेष स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छता अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान में हिस्सा लिया। उन्होंने देहरादून के गांधी पार्क में बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सहित कई विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। साथ ही गांधी पार्क में झाड़ू लगाकर पूरे प्रदेश में स्वच्छता का संदेश दिया। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। माननीय शहरी स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, उसके तहत पूरे राज्य के अंदर स्वच्छता हो, ये हमारा संकल्प है। इसमें हमारी पंचायतें भी आगे आ रही हैं, बहुत सारे हमारे सामाजिक संगठन भी आगे आ रहे हैं। हल्द्वानी में एक अभिनव प्रयोग खड़ी सेना के माध्यम से हुआ है और उन्होंने लोगों को इस दिशा में बहुत प्रेरित किया है, जिससे यूजर चार्ज भी बढ़ाया है, अन्य स्थानों पर भी बढ़ा है। ये केवल सरकारी कार्यक्रम न हो, ये कार्यक्रम मैं सबसे अपील करूंगा कि ये जन जन का कार्यक्रम हो, सबकी सहभागिता हो। और क्योंकि हमारा राज्य पर्यटन के क्षेत्र में पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, इसलिए स्वच्छता हमारे लिए बहुत मायने रखती है। इसको ध्यान में रखकर सरकार की प्राथमिकता से काम कर रही है। मैं सभी से कहूँगा कि सब लोग इस अभियान में जुड़े। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के नाम एक संदेश दिया है, एक पेड़ माँ के नाम। इसमें मैं भी अनुरोध करूंगा कि सभी लोग एक पेड़ जरूर इस मानसून के सीजन में रोपें। काशीपुर वासियों और उत्तराखंड वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भारत को आज़ादी दिलाने में, स्वतंत्र करने में जो भी वीर शहीद हुए हैं, उन सभी को मेरी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और सनातन धर्म हिंदू त्यौहार में जो हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार है, रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधें और उनके कल्याण की कामना। मैं सुनील टंडन,
अध्यक्ष देवभूमि व्यापार मंडल। मैं देवभूमि व्यापार मंडल के सभी सदस्यों की ओर से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं सभी व्यापारी भाई को देता हूं। धन्यवाद। है नमन उन वीरों को मेरा, ये सदा तुम जान लो। स्वतंत्र देश के वासियों, अपने कर्तव्य को पहचान लो, अपने कर्तव्य को पहचान लो। नमस्कार, मैं अलका पाल। मैं अपनी ओर से आप सभी को, पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और स्वतंत्रता दिवस पे आप लोगों से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग अपने देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से और पूरे निष्ठापूर्वक निर्वहन करें। धन्यवाद। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है, 15 अगस्त आने वाला है और 15 अगस्त पे हमारे सीएम, उत्तराखंड के सीएम श्री धामी जी ने हर घर तिरंगा के लिए आह्वान किया है। हमारे यहाँ एक से एक अच्छे तिरंगे उपलब्ध हैं और बहुत सही रेटों पर उपलब्ध है और हमारा 62 साल पुराना प्रतिष्ठान आर्य पुस्तक भंडार आपका हमेशा स्वागत करता है। हमारे यहाँ धार्मिक पुस्तकों के अलावा हमने एक राखी की एक बड़ी अच्छी योजना लाए हैं, जो कि ऐसी योजना है मात्र 100 रुपए दर्जन में 12 राखी। जो राखी बाजार में कोई 20 की बिक रही है, कोई 30 की बिक रही है, हमारे यहाँ 100 रुपए दर्जन में उपलब्ध है और जो राखी 50 या 60 रुपए की बिक रही है, हमारे यहाँ वो 200 रुपए दर्जन में उपलब्ध है। उसके अलावा हमारे यहाँ एक से एक बढ़िया रजिस्टर कंपनियों के ब्रांडेड, जिस पर हम 25% डिस्काउंट समस्त ग्राहकों को दे रहे हैं और 12 महीने हमारे यहाँ डिस्काउंट रहता है। आप आइए, एक बार सेवा का अवसर दीजिए और एडवांस में आपको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। रुद्रपुर नगर निगम के द्वारा 15 अगस्त से पहले शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसका शुभारंभ उधम सिंह नगर जिले के डीएम उदयराज सिंह और रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान तिरंगा यात्रा रुद्रपुर के गांधी पार्क से शुरू होकर बाटा चौक, भगत सिंह चौक होती हुई गल्ला मंडी पहुंची, जहां तिरंगा यात्रा का समापन किया गया। इस तिरंगा यात्रा में सैकड़ों स्कूली बच्चों ने भी शिरकत की। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। युवा मोर्चा से लगातार मेरे आज उधम सिंह नगर में विभिन्न कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस को लेकर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें तिरंगा यात्रा भी है, हर घर तिरंगा भी है। हम लोगों ने इससे एक पेड़ माँ के नाम भी जोड़ा है और स्वच्छता अभियान भी चल रहा है। उसी कड़ी में आज रुद्रपुर शहर में एक तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई है। उसके पहले एक यहाँ पर तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है गांधी मैदान के इस पार्क में। साथ ही साथ राष्ट्रीय ध्वज की एक शपथ भी सारे बच्चों को, यहाँ पर जनता, जनप्रतिनिधि, यहाँ के लोग थे, माननीय विधायक जी थे, पूर्व मेयर थे, यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि थे और जनपद के सभी वरिष्ठ अधिकारी थे। तो इससे एक मैसेज देने का प्रयास है कि स्वतंत्रता को हमें बनाए रखने के लिए एक साथ रहना है, मजबूती से रहना है और अपने शहीदों का जो बलिदान है उसे याद रखना है और उनके प्रति आज सच्ची श्रद्धांजलि भी इसी माध्यम से हम लोगों ने दिया है। इस कार्यक्रम को बहुत व्यवस्थित और भव्य ढंग से मनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। उसी कड़ी में ये आज का कार्यक्रम। देखिए, देश की आज़ादी का पर्व है, स्वतंत्रता का पर्व है। देश के श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है, हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा। और ये तिरंगा हमारे उन क्रांतिकारियों के बलिदानों को याद कराता है, जो लाखों लाख क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते अपने सीने पे गोलियां खाई, फांसी के फंदों पर झूल गए भारत माता की आज़ादी के लिए।
तो उनके स्मरण करने के लिए, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए यह गौरव का प्रतीक तिरंगा है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने, उन्होंने तिरंगे को लेकर इस प्रकार का एक आह्वान किया है और देश के 140 करोड़ लोग, चाहे युवा है, महिला है, व्यापारी है, किसान है, सब लोग तिरंगे को लेकर एक मान सम्मान गौरव के लेकर हर जगह इस प्रकार के हर घर में तिरंगा लगाया जा रहा और तिरंगे की यात्राएं की जा रही हैं। आज रुद्रपुर में गांधी पार्क से ये तिरंगा यात्रा आरंभ हुई है जो गल्ला मंडल तक जाएगी। बहुत भव्य वातावरण है, सब में देशभक्ति का भाव है और उन क्रांतिकारियों के प्रति श्रद्धांजलि और इस आज़ादी को अक्षुण्ण रखना, इस संकल्प के साथ हमारा देश आगे बढ़ रहा है। बाराकोट ब्लॉक के दूरस्थ कोठेरा तोक के आम खेत की 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला पार्वती देवी पत्नी रमेश चंद्र राय सोमवार को लापता हो गई थी। ग्रामीणों के द्वारा बुजुर्ग महिला की हर जगह तलाश की जा रही थी पर उनका कहीं कुछ पता नहीं चल पाया। मंगलवार को भी ग्रामीणों के द्वारा दिन भर महिला की तलाश की गई। वहीं ग्रामीण बुजुर्ग पार्वती देवी के पनार नदी के तेज बहाव में बहने की आशंका को देखते हुए नदी किनारे तलाश कर रहे थे। आखिर बुधवार को ग्रामीणों की तलाश खत्म हुई। ग्रामीणों द्वारा आज सुबह गांव से लगभग 2 किलोमीटर नीचे पनार से महिला के शव को पनार नदी से बरामद कर लिया गया है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।